सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। संकट में है पृथ्वीवासी, आकर बेड़ा पार करो। संकट में है पृथ्वीवासी, आकर बेड़ा पार करो। हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो। दानवता के हाथों प्रभु और मानवता नित मरती है। कभी पाप के बोझ से धरती त्राही त्राही करती है। अत्याचारी दुष्ट जनों का आकर के संहार करो। हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो। हाथ जोड़ विनती करती है भक्त जनों की भीड़ सुनो। आंखें खोलो खोलो स्वामी, भक्त जनों की पीड़ सुनो। लेकर के अवतार धरा पे भक्तों का उद्धार करो। हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो। संकट में है पृथ्वीवासी, आकर बेड़ा पार करो। संकट में है पृथ्वीवासी, आकर बेड़ा पार करो। हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो, हे प्रभु जी अवतार धरो। भाग प्रभु, जो आप ध्यान साधना से जागे। हम सब तो बड़े ही भयभीत थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी का अंत अब निश्चित हो। प्रिय गोपालानंद, ये धरती और धर्म दोनों ही हमारी शरण में है। इनके अस्तित्व पर संकट आ सकता है, पर इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। हम जानते हैं कि अब हमारे हाथों पाप और अधर्म के विनाश का समय आ चुका है। अब हमें प्रकट होना होगा और इसलिए अब हम वैराट्य नारायण के पास जा रहे हैं, जो सदियों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो देखो,
आंखें खोलो भक्त वैराट नारायण, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। प्रभु, उठो वत्स। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। तुमने जो मानव कल्याण के लिए कठोर तप किया है उससे हम प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम शीघ्र इस धरा पर प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे और जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जय हो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। हे सर्वेश्वर, आपने वैराट नारायण को वचन तो दे दिया है कि आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे, परंतु हे प्रभु, इसके लिए तो आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। अवश्य गोपालानंद। तो बताइए हे सर्वेश्वर, कौन है वो पवित्र आत्मा जिनके घर आप बालक बनकर अवतरित होने वाले? उनका चयन हमने कर लिया है। सदियों से इसी सुख की कामना में लीन हमारे भावी माता पिता बद्रिका आश्रम में कठोर तप कर रहे हैं और अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। वो देखो, अक्षरधाम के अधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए प्रभु। हमारा प्रणाम स्वीकार कर। आप दोनों के कठोर तप से हम प्रसन्न हुए। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। इस निखिल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छिपा हो। फिर हम अपने मुख से कैसे कहते? हम जानते हैं कि ये कठोर तप आपने मानव कल्याण के लिए किया है। आप ही की कामना है ना कि हम संसार को अधर्म के अंधकार से मुक्त कर धर्म का प्रकाश फैलाएं। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी ये कामना पूर्ण होगी। और इसके लिए आप दोनों को भारत खंड के कौशल देश के छपैया गांव में निवास करना होगा, जहां आपके नाम धर्मदेव और भक्ति देवी होंगे। और फिर एक उचित समय पर हम आपके संतान के रूप में प्रकट होंगे और हमारे साथ हमारे कुछ मुक्त गण भी होंगे जो धर्म की स्थापना करने में हमारा सहयोग करेंगे।
सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। नारायण नर भ्राता ब्राह्मण तन धारी, नारायण नर भ्राता ब्राह्मण तन धारी, पापी पतित उबारे, पापी पतित उबारे, लाखों नर और नारी, जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। देखते ही देखते युग बीत गए और एक दिन वो समय आ ही गया। धरती पर कलयुग की 18वीं सदी चल रही थी। अयोध्या के निकट इतरपुर गांव में प्रभु के अवतरित होने की भूमिका बनने लगी। इस धर्म सभा में हम आप संत जनों से ये जानना चाहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है जिसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। ऐसी तो केवल एक ही वस्तु है और वो है विद्या यानी ज्ञान, जिसे एक बार यदि प्राप्त कर लिया जाए तो आखिरी समय तक ना तो उसे कोई छीन सकता है ना ही कोई नष्ट कर सकता है। बिल्कुल सही कहा मुनिवर आपने, विद्या ही सबसे अनमोल वस्तु है। तो अब ये बताइए कि धर्म और भक्ति इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? मेरी दृष्टि में धर्म सबसे बड़ा है। यदि धर्म ना हो तो भक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्षमा कीजिए श्रीमान, भक्ति है तो धर्म है। यदि मनुष्य में भक्ति भाव ही ना होता तो धर्म किस काम का? क्षमा कीजिए साधुजनों, किंतु मैं आप दोनों से सहमत नहीं हूं। अरे तू कौन होता है असहमति जताने वाला मूर्ख? तू हमारे सामने बालक है, चल चुपचाप बैठ जा। ये मत भूल, ये विद्वानों की एक धर्म सभा है। चुपचाप बैठकर विद्वानों से धर्म की सीख ले। हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाने की भूल फिर नहीं करना। ऐसा ना कहें महानुभाव, माना कि यह धर्म के बारे में बच्चा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि अपने विचार इस धर्म सभा में नहीं कह सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये कल का बालक हमें धर्म का ज्ञान देगा? ज्ञान की कोई आयु नहीं होती मुनिवर। जिस तरह एक छोटा सा दीपक गहरे अंधकार को भी नष्ट कर सकता है, उसी तरह शायद इस बालक के विचार भी आप दोनों के विवादों को एक नई दिशा दे सके। आपके कहने का मतलब है कि ये कल का बालक हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाएगा, हमें चुनौती देगा।
माफ कीजिएगा मान्यवर, मैं आपको चुनौती दे सकूं इतना मेरा ज्ञान कहाँ। आप सब गुणी जन हैं, प्रखंड पंडित हैं। आपकी बात को नकारना सूर्य देवता को दीपक दिखाने समान है। तो फिर हमारी बात से असहमति का दुस्साहस क्यों? अच्छा तो ठीक है, आज देखें तेरे विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहती है। चल बता, धर्म और भक्ति में कौन बड़ा है? जो आज्ञा मान्यवर। आदरणीय सभासदों, मेरी दृष्टि में धर्म और भक्ति की तुलना करना ठीक वैसा ही है जैसा कि अपने दोनों नेत्रों की तुलना करना। जिस प्रकार हम अपने दोनों नेत्रों का प्रयोग एक दृश्य को देखने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही धर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इनमें से कोई एक ना हो तो दृश्य अधूरा दिखाई देता है। इसलिए जहां धर्म है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां धर्म है। उत्तम, अति उत्तम। हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए वत्स। हमें आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्वजन भी इस बालक के विचारों से सहमत होंगे। बालक, तुम्हारी इसी योग्यता से प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें आज धर्मदेव की उपाधि देते हैं। आज से आप देव शर्मा नहीं बल्कि धर्मदेव के नाम से जाने जाओगे। रामदेव की जय, 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 रामदेव की जुग जुग जियो। जीते रहो। बेटा, ये सब क्या है? और ये धर्मदेव कौन है जिसकी ये सब जय जयकार कर रहे हैं? ये जय जयकार आपके बेटे की हो रही है बाल शर्मा जी, क्योंकि आज इसने धर्म सभा में अपनी योग्यता से सबका मन मोह लिया है और इसीलिए संत सभा ने इसे धर्मदेव की उपाधि दी है। आज से ये इसी नाम से जाने जाएंगे। रामदेव की जय, रामदेव की जय, रामदेव की जय। प्रभु के भावी पिता धर्मदेव के ज्ञान के दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं, परंतु माता भक्ति देवी चपैया में इस वक्त कहां पर हैं? जब तूफान शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, और अगर तूफान नहीं रुका तो नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है,
अभिषेक किए बिना वापस नहीं जाऊंगी। बावली हो गई हो क्या? क्यों जिद कर रही हो? देखती नहीं तूफान आ रहा है। चलो जिद मत करो, चलो घर वापस चलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर अब मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता, न तुम और न ये तूफान। मैं जा रही हूँ। प्रेमवती सुनो तो, पागल मत बनो। देख हवा कितना तेज बह रहा है, अब तुम मंदिर नहीं पहुँच सकती। ये अचानक इतना तेज तूफान कैसे आ गया? प्रेमवती की माँ, लगता है जैसे सब कुछ उड़कर बिखरने वाला है। प्रेमवती कहाँ है? प्रेमवती वो तो शिव मंदिर गई है। क्या? हाँ स्वामी, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो शिव मंदिर गई है। बहुत डर लग रहा है, कहीं वो इस तूफान में फंस ना जाए। डरो मत प्रेमवती की माँ, खराब मौसम देखकर वो वापस आ जाएगी। वो वापस नहीं आएगा काका जी। वो वापस नहीं आएंगे काका जी। हमारे मना करने के बावजूद भी इतनी तेज आंधी तूफान में अकेले ही शिव मंदिर चली गई है।
शीश पे गंगा रूप दी मन मोहे, कर में है त्रिशूल उसी से शत्रु दल संहारा। ओंकार ओंकार जय शिव शंकर ओंकार, ओंकार ओंकार जय शिव शंकर ओंकार। धन्य हो कृष्ण शर्मा जी, धन्य हो। तुम्हारी बेटी तो भगवान शिव की परम भक्त निकली। इसने बिना डरे जिस तरह से अपनी पूजा को पूरा किया है, उससे तो यही साबित होता है कि उसकी भक्ति में बड़ी शक्ति है और उसकी शक्ति का मान रखते हुए हम उसका नाम भक्ति देवी रखते हैं। और हाँ, एक बात और, उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो साक्षात धर्म का प्रतीक है। उसका नाम है धर्मदेव। अब देखना, उसकी युक्ति और इसकी भक्ति मिलकर एक नए युग का निर्माण करेंगे। इटारपुर के बालकृष्ण जी शर्मा का पुत्र है कृष्णा जी। आप कहें तो मैं अपने बड़े भाई और गौर महाराज से कहकर धर्मदेव के पिता से विवाह की बात करूं? जैसा आप उचित समझे महाराज। लो जी, भोलेनाथ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ही ली। आपको अपने भोलेनाथ मिल ही गए। कहिए बाल शर्मा जी, क्या आपको धर्मदेव के साथ भक्ति देवी का यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? मुनिवर, भला भक्ति देवी जैसी कन्या के विवाह प्रस्ताव को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हमें यह प्रस्ताव मन से स्वीकार है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लीजिए बाल शर्मा जी, सगाई की रस्म पूरी हो। आज से धर्मदेव भक्ति देवी के हुए। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। अब हमें उस शुभ घड़ी का इंतजार रहेगा भगवान विष्णु जब आप बारात लेकर छपैया पधारेंगे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई। सखी सहेली मिलकर गाए पिया मिलन रुत आई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई।
मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय मनोहरि। सबके मुख पर सजी हुई है दुआ भरी मुस्कान, दुल्हा और दुल्हन दोनों के पूरे हो अरमान। सबके मुख पर सजी हुई है दुआ भरी मुस्कान, दुल्हा और दुल्हन दोनों के पूरे हो अरमान। पिया के घर की रचनी मेहंदी हाथों में रंग लाई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई, शादी का शुभ अवसर आया बाज रही शहनाई। बेटी होकर विदा चले तो अखियाँ भर भर आए, यही जहाँ की रीत है सा कह के मन समझाए। प्राणों से भी प्यारी बेटी हो गई आज पराई। विदाई का समय हो गया देवी। मत रोइए देवी, ये तो जग की रीत है और ये रीत हमें निभानी ही होगी। मैं नहीं मानती इस रीत को। ये कैसी रीत है स्वामी, जो अपने ही कलेजे के टुकड़े को अपनों से दूर कर देती है। आखिर हम अपनी बेटी को अपने पास क्यों नहीं रख सकते? इसका उत्तर तो स्वयं विधाता के पास भी नहीं है देवी। राजा हो या रंक, कोई भी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाया है। क्षमा कीजिए, मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूँ। भक्ति हमारी लाडली बेटी है, हमारे घर आंगन की रौनक है वो। अगर वही चली जाएगी तो हमारा आंगन सूना हो जाएगा ना। सो तो है देवी, किंतु अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमने उसका कन्यादान कर दिया है और अब वो बड़ा ही अमानत है। समधी जी, समधी जी। अरे समधी जी क्षमा कीजिए, विदाई में थोड़ी देरी हो गई। दरअसल भक्ति की माँ विदाई के नाम से जरा भावुक हो गई और नहीं समधी जी, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक माँ की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बेटी की विदा की पीड़ा से इनका मन कितना दुखी है। आपके विचार जानकर बड़ी खुशी हुई समधी जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बावरी को समझा लूंगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अभी विदाई करवाते हैं। बाल शर्मा जी, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक विनती करूं? विनती नहीं,
आदेश दीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मदेव हमारे यहाँ छपैया में ही रहे?